morning, student. Today we are here again with the remaining part of the fifth chapter of history, the early Vedic civilization. In this video, we discuss the next topic of the lesson is economic life. यानी जो वैदिक पीरियड था उसमें इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो जो लोग थे वैदिक पीरियड के वो कौन सी एक्टिविटी करते थे, अपनी इकोनॉमिक लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए एग्रीकल्चर करते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, रियरिंग एनिमल्स को जो पालते थे, डूइंग वेरियस हैंडीक्राफ्ट यानी बहुत से हाथ का बना हुआ जो सामान था वो बनाते थे। तो जो ऑक्सन यानी बैल और जो घोड़े थे उनका यूज़ किया जाता था कार्ट्स को, यानी जो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी थी उनको खींचने के लिए। और हॉर्सेज आर योक टू चैरियट्स, और वो जो बैटल्स होती युद्ध में जो है वो रथ खींचने के भी काम किया जाता था। और वो किस लिए करते थे, जो उनकी लड़ाइयाँ होती थी वो होती थी कैटल, लैंड और वाटर, इनकी चीज़ों पे होती थी। एक दूसरे के जो हैं वो कैटल्स होते हैं, जो भैंस और गाय होती हैं, उनके बच्चों को ज़मीन के लिए या फिर पानी के लिए उनकी क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। तो कुछ वेल्थ जो यानी जो धन उन्हें जो लड़ाइयों में मिलता था, कुछ जो था लीडर अपने पास रख लेते थे, कुछ पेरिस्ट यानी पुजारियों को दिया जाता था, और बाकी बचा हुआ वहाँ के लोगों में वो बांट देते थे। और उसमें से ही कुछ जो है धन था वेल्थ का वो यूज करते थे याजनाज करने के लिए, यानी यज्ञ किए जाते थे। जिन्होंने बलिदान दिया है उनके बलिदान के उसमें वो है जो है यज्ञ किए जाते थे। और उसमें वो क्या करते थे, घी, गेहूँ और कुछ केसेस में जो थे एनिमल्स उनकी भी बलि देते थे इसमें याजनास में। तो जो वैदिक पीपल थे वो आयरन का यूज करते थे, जो एग्रीकल्चरल टूल यानी जो खेती बाड़ी के लिए उनको टूल का यूज होता था वो बनाने के लिए, और हथियार बनाने के लिए, वेपन्स होते हैं आपके हथियार। और वो कॉपर का भी यूज करते थे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण बनाते थे, बो एंड एरो यानी धनुष और तीर बनाए जाते थे, रथ बनाए जाते थे। उनको पता था कि मेटल्स को कैसे वो है मेल्ट करेंगे, कैसे उनको जो है वो मेल्ट करते थे, पिघलाते थे, और उसी के हिसाब से जो कपड़ों को भी डाई करते थे, और जो उनको वेपन्स वगैरह बनाने होते थे वो बनाते थे। देन द रिलीजियस बिलीफ यानी उस टाइम पे वो कैसे जो धार्मिक जो उनकी आस्था थी वो कैसी थी। तो जो पीपल थे वैदिक एज के, बिलीविंग वर्शिपिंग ऑफ नेचर, वो जो है किसी देवी देवता की नहीं, सिर्फ नेचर की ही पूजा करते थे, प्रकृति की। वो आग की, सन की, एयर की, स्काई की और ट्री, इनकी पूजा करते थे। और इन्हीं के लिए जो कई बार बड़े बड़े ये जो है यज्ञ जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते थे। देन साइंस एंड एजुकेशन उस टाइम पे कैसी थी। तो जो वैदिक एज के पीपल थे उनको पता था जो मैथमेटिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज का उन्हें जो क्या थी, नॉलेज थी, ज्ञान था। अर्थमेटिक का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों का जो है वहाँ पे पढ़ाई जाती थी उस टाइम पे, और लोगों को इनके बारे में पता था। लोग जानते थे कि किसी भी ट्राइंगल के इक्वल एरिया का स्क्वायर जो है वो कैसे बनेगा, या फिर सर्कल के एरिया के इक्वल का स्क्वायर कैसे बनेगा। उन्हें जीरो की भी नॉलेज थी कि जीरो क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है। उनको पता था कि जो भारी बॉडी होती है उनकी मूवमेंट यानी उनकी जो हलचल है वो कैसे होगी। अर्थ अपने जो एक्सिस पर घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता था। तो इन सारी बातों का जो है उस टाइम के लोगों को पता था, यानी उस टाइम पे जो साइंस और मैथ्स था उसके बारे में लोगों को अच्छी खासी जो है नॉलेज थी। और जो स्टूडेंट हैं वो गुरुकुल में पढ़ते थे अपने गुरु के पास, और जो उनका सब्जेक्ट था स्टडी का उसको वो कहते थे वैदिक लिटरेचर, यानी वैदिक साहित्य के नाम से उनको पढ़ाया जाता था। और गुरु जो शिष्य का उस टाइम का जो रिलेशन था वो बहुत ही प्योर था। बट वुमेन्स जो थी उनको घर पे ही एजुकेशन दी जाती थी, वो गुरुकुल्स में नहीं जानती थी। तो स्टूडेंट लाइफ वाज स्पेंट इन, जो विद्यार्थी थे उनका जीवन गुरुकुल में ही बीतता था, वो वहीं रहते थे। सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन यानी वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे। तो जो उनका मेन सोर्स था, साधन था रिक्रिएशन का, मनोरंजन का, वो था वो डांसिंग, सिंगिंग, रेसिंग और गैमलिंग होता है, जुआ खेलना, गैमलिंग करते थे। देन द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं, ये बड़े बड़े स्टोन होते हैं, उनको जो है बड़े बड़े स्टोन बनाए जाते, रखे जाते हैं, जो पीपल इनको अरेंज करते थे टू मार्क द ब्यूरियल साइट, यानी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, उनकी जो ब्यूरियल साइट थी, जगह थे, उनको दर्शाने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर जो है आदमियों द्वारा अरेंज किए जाते थे। तो वो क्या करते थे, तो जो ये मेगलिथ से इनको इरेक्ट यानी खोद के निकालने की जो प्रक्रिया थी वो कब शुरू हुई, लगभग 3000 साल पहले हुई थी। और ये कहाँ पाए जाते थे, डेक्कन यानी हमारे दक्षिण में, साउथ इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में। तो सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स जो हैं वो आपके चैप्टर 2 के मैप में दिखाई भी गई है। ये मेगालिथ थे यानी बुरियल जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ पे कुछ कॉमन फीचर पाए जाते हैं। जैसे वहाँ पे क्या होता था,
डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी मिट्टी के घड़े पाए जाते हैं ब्लैक और रेड। टूल्स वेपन पाए जाते हैं थे आयरन के। स्केल्टन पाए जाते थे घोड़ों के, हेयर्स के, इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन, और गोल्ड भी पाया जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्टों का ऐसा मानना था कि जो ये ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं स्केल्टन के साथ, ये इसलिए माना जाता है कि ये उनके हैं, जो लोगों को, जो मरे हुए लोगों को यहाँ दफनाया गया था, ये जो है उन्हीं की चीज़ें हैं, जो ऑर्नामेंट्स और ये इक्विपमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।